कृतिका आराम से सो रही थी और सत्यम सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। अब वो ऑफिस नहीं जा रहा था तो उसने हॉस्पिटल के इस कमरे को ही अपना ऑफिस बना लिया था। थोड़ी देर बाद कृतिका की नींद खुलती है। उसको प्यास लगी थी तो वो अपने पास रखा ग्लास उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। वो बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। वो वापस से कोशिश करती है तो ग्लास के पास रखा बॉक्स गिर जाता है और कृतिका बुरा सा मुंह बना देती है। कुछ गिरने की आवाज से सत्यम का ध्यान कृतिका पर जाता है तो वो कृतिका को ऐसे देख जल्दी से, क्या कर रही हो कृति, क्या चाहिए तुम्हें? कृतिका मुंह बनाकर उसको देखते हुए, मुझे प्यास लग रही थी इसलिए वो ग्लास उठा रही थी। फिर ग्लास को घूरते हुए, लेकिन ये ग्लास मेरे हाथ नहीं आ रहा, ऊपर से इस डिब्बे ने सुसाइड कर ली वो अलग, कहकर सत्यम को देखती हैं। सत्यम कृतिका को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। फिर वो थोड़ी तेज आवाज में, तो तुम मुझसे भी कह सकती थी, अपने आप काबिल बनने की क्या जरूरत थी? वो आप काम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही उठा लूं, पर ये नालायक ग्लास मुझे प्यासा ही रहने देना चाहता है, कहकर बुरा सा मुंह बना देती हैं। सत्यम को उसको ऐसे देख हंसी आ जाती है। फिर वो उसके पास जाकर, काम तो होता रहेगा लेकिन अभी तुम मेरी पहली प्रायोरिटी हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो मुझसे बोलो कृति, अपने आप को हट करने की जरूरत नहीं है, कहकर उसको आराम से बिठाकर उसके पीछे एक पिलो लगा देता है। इस टाइम दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। जहां सत्यम बस अपना काम कर रहा था वहीं कृतिका प्यार से उसको देख रही थी। उसको ये केयरिंग सत्यम बहुत अच्छा लग रहा था। सत्यम पानी का ग्लास उठाकर उसके होठों से लगा देता है और उसको इशारे से पानी पीने को कहता है। कृतिका थोड़ा सा पानी पी लेती है फिर उसको इशारे से रुकने को बोलती है। सत्यम उसका इशारा पाकर ग्लास हटा लेता है। वो वापस उसको लिटाता उससे पहले ही कृतिका, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए, लेटे लेटे कमर दुखने लगी मेरी। कृतिका की बात सुनकर सत्यम हाँ में सिर हिलाकर पीछे हो जाता है। कृतिका उसको एकटक देख रही थी तो सत्यम मुस्कुराकर, कुछ कहना है क्या कृति? फिर शरारत से, ऐसे देखोगी तो मैं शर्मा जाऊंगा ना। उसकी बात सुनकर कृतिका झेप कर उससे नजरें हटा लेती हैं। सत्यम उसको ऐसे देख उसके पास स्टूल पर बैठ जाता है फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, नजरें क्यों हटा रही हो? हक है तुम्हारे पास, चाहे जैसे चाहो वैसे देखो। कृतिका एक नजर उसको देखती हैं तो सत्यम मुस्कुराकर, बताओ भी अब क्या परेशानी है? उसकी बात सुनकर कृतिका कुछ नहीं बोलती, बस उसको देख रही थी तो सत्यम खुद से, मेरे बदलने का कारण जानना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर कृतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कृतिका को हैरान देख सत्यम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सत्यम उसका हाथ सही से अपने हाथ में पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को सहलाते हुए प्यार से, तुम हो मेरे बदलने की वजह। पहले दिन से ही तुमने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। फिर हल्के से हंसकर, जिस सत्यम सिन्हा से बात करने और आंख मिलाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, वह तुमने पहले ही दिन कितनी बकवास की था, याद है ना? सत्यम की बात सुनकर कृतिका मुस्कुराकर अपना सिर झुका लेती हैं। सत्यम उसको ऐसे देख मुस्कुराते हुए, मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम्हारी बकवास शुरू ही रहती थी। तुम्हारा बार बार मुझसे टकराना, फिर सॉरी बोल के भाग जाना और वापस से वही गलती करना। सत्यम के कहते ही कृतिका मुंह बना लेती हैं। सत्यम मुस्कुराते हुए, दादी का तुम्हारे साथ रहकर खुश रहना, उनका हमेशा तुम्हारी तारीफ करना, सब कुछ मुझे तुम्हारी तरह खींच रहा था लेकिन मैं मानना नहीं चाहता था। मुझे लगा था कि तुम भी नित्या जैसी हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा तो तुमने ये कहकर मुझे मना कर दिया कि तुम्हें मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, न तुम्हें मेरे जैसा इंसान चाहिए, तुम्हारे लिए रिश्ते जरूरी हैं ना कि पैसा और शोहरत। उस दिन ही मुझे समझ आ गया था कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। सत्यम की बात सुनकर कृतिका की आंखें नम हो जाती हैं। सत्यम उसको देखते हुए,
वरना जिस सत्यम सिन्हा से शादी करने के लिए लड़कियां मरी जा रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करने से भी पीछे नहीं हटती, वही तुमने उसे मुंह पर मना कर दिया। ... और तो और उसके कॉलर तक बिना डरे पहुंच गई थी तुम। और शादी के बाद तो तुमने क्या रूप बदला था, मुझसे डरे बिना मेरी आंखों में आंखें डाल क्या सही जवाब देती थी तुम। सत्यम हंसते हुए कहता है तो कृतिका के रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मैं जानबूझकर दूर भागता था तुमसे ताकि तुम मुझे इफेक्ट न करो, लेकिन देखो तुम्हारी कोशिश और विश्वास जीत गया। तुमने मुझे मेरे अतीत से बाहर ला दिया। अब मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है कृति। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? सत्यम पूछता तो कृतिका रोते हुए ना में सिर हिला देती है। सत्यम उसको देख प्यार से, क्योंकि मुझे पता था कि तुम वाकई लड़कियों जैसी नहीं हो। तुम्हारी दादी के साथ बॉन्डिंग देख मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था। हाँ मानता हूँ समझौते वाली बात करके गलत किया था, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता था कि तुम मेरी गलती की सजा दादी को नहीं दोगी। तुम दादी की अहमियत जानती थी मेरी जिंदगी में, और देखो मैं सही भी था। तुमने दादी का ख्याल रखा, मेरे बेजान घर में जान डाल दी, मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी ले आए। दादी ठीक कहती थी कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुमने साबित कर कि हर लड़की सिर्फ पैसों पर नहीं मरती, कुछ के लिए रिश्ते और प्यार भी इम्पोर्टेंट होता है। सत्यम की बात सुनकर कृतिका का रोना बढ़ गया था। कृतिका को ऐसे रोते देख सत्यम उठकर बेड पर उसके पास बैठकर उसको बहुत संभाल के अपने सिर से लगा लेता है और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरकर हल्के से हंसकर, तुम क्यों रो रही हो कृति? रोना तो अब मुझे चाहिए। जब मैं तुमसे दूर भागता था तब तो तुम मुझे इतना परेशान करती थी, अब तो तुम मेरी बैंड बजा दोगी। कहकर अपना सिर नीचे करके उसको देखता है तो कृतिका रोते हुए उसके सीने पर मारने लगती है। सत्यम हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर, रुक जा मेरा बच्चा, मुझे चोट नहीं लगेगी पर तुम्हारी चोट जरूर दुख जाएगी। सत्यम के मुंह से बच्चा सुन कृतिका को बहुत सुकून मिलता है और वो अपने एक हाथ से कसकर सत्यम को पकड़ लेती हैं और उसके सीने से लगी आंखें बंद कर लेती हैं। सत्यम का एक हाथ उसकी पीठ पर था और दूसरे हाथ से उसने कृतिका की कमर को पकड़ रखा था और कृतिका उसके सीने से लगी आराम से बैठी थी। सत्यम उसकी पीठ पर हल्के से हाथ चलाकर सीरियस आवाज में, तुम मुझे माफ तो कर दोगी ना कृति? उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। कृतिका अपने आंसू साफ करके उसके सीने से सिर हल्का सा निकालकर अपनी चिन उसके सीने पर रखकर मासूमियत से, एक शर्त पर आपको माफी मिलेगी। कृतिका के कहने पर सत्यम अपनी एक आईब्रो उठाकर क्या का इशारा करता है तो कृतिका बच्चों जैसे, आप मुझे डांटेगे नहीं, मुझ पर गुस्सा नहीं करेगे, मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलेगे चाहे आधी रात ही क्यों ना हो, मेरी सारी बातें मानेगे और लास्ट में सबसे जरूरी मुझे बहुत 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 सारा भर भर के प्यार करेगे, कहकर अपनी आंखें टिमटिमा देती हैं। ये सब बोलते हुए कृतिका बहुत मासूम लग रही थी और सत्यम उसकी मासूमियत देखता ही रह जाता है। उसको खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अपनी जिद और गुस्से में उसने कृतिका की मासूमियत छीन ली, लेकिन उसको सुकून था कि उसने अपनी गलती सुधार ली और उसकी मासूम कृति उसके साथ है। कृतिका उसको ऐसे सोचते देख उसके सीने पर अपनी उंगली से मारते हुए बोलिए, आपको मंजूर है तो आपको माफी मिल सकती है, वरना दादी से आपकी शिकायत करूंगी कि आपने मुझे परेशान किया। उसकी बात सुनकर सत्यम हैरानी से उसको देखता है तो कृतिका शरारत से मुस्कुरा रही थी। वो कृतिका को देख कंफ्यूजन से, लेकिन कृति ये तो एक साथ बहुत शर्त हो गई ना, तुम तो एक की बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर कृतिका उससे दूर होकर मुंह बनाकर, हाँ तो क्या हो गया, आपने कल रात ही कहा था कि आप मुझे बहुत सारी खुशियां देंगे, तो अब क्या हुआ, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते आप? सत्यम उसको वापस से अपने सीने से लगाकर उसके सिर को प्यार से चूमकर, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसा करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ के मत जाना। कृतिका उसकी बात सुनकर खुशी से, तो फिर माफ किया आपको, आप भी क्या याद करेंगे, बहुत बड़ा दिल है कृतिका सत्यम सिन्हा का। कृतिका सिर उठाकर उसकी आंखों में देखकर बोलती है, और हाँ मिस्टर सिन्हा, छोड़ने की बात तो आप कीजिए ही मत, वो तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है।
और आगे की जन्म के लिए मैं भगवान जी से सीटिंग कर लूंगी। मेरे सिवाय आपकी जिंदगी में कोई नित्या सित्या नहीं आनी चाहिए, कहकर मुंह बना देती हैं। सत्यम उसका बना हुआ मुंह देखकर मुस्कुरा का उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके माथे को चूम। मुझे पता है मेरी कृति बहुत अच्छी है और थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा कृति, आई प्रॉमिस। सत्यम को देख कृतिक धीरे से, आप मुझे कृति को क्यों बुलाते हैं, सबकी तरह कृतिका क्यों नहीं? क्योंकि कृतिका तो तुम सबके लिए हो, मेरे लिए तुम सिर्फ कृति हो, मेरी कृति जिसने मेरी रूठी हुई खुशियां मुझे लौटाई हैं। सत्यम के कहते ही कृतिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सत्यम कृतिका को ऐसे देख अपने आप उठकर, चलो अब तुम लेट जाओ, अभी तुम्हें वीकनेस है तो इतनी देर बैठना और बोलना दोनों ही तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, कहकर उसको लिटा देता है और वापस से अपना काम करने लगता है। रात को डॉक्टर एक बार कृतिका को चेक कर लेते हैं और वो ठीक थी तो सुबह घर जा सकती थी। दादी उससे मिलने के लिए आने वाली थी पर सत्यम ने ये कहकर मना कर दिया कि वो सुबह तक उसको घर ले आएगा। सत्यम आराम से सोफे पर लेटा अपने फोन में कुछ देख रहा था और कृतिका एकटक उसको देख रही थी। जब सत्यम को अपने ऊपर किसी की नजरों का आभास होता है तो वो अपना सिर घुमाकर देखता है तो कृतिका उसको एकटक देख रही थी। सत्यम उसको देखता पाकर, क्या हुआ कृति, तुम अभी तक सोई नहीं, कुछ परेशानी है क्या, बताओ मुझे। कृतिका उसको देख, मुझे नींद नहीं आ रही, पूरा दिन तो सोई हूं मैं। कृतिका की बात सुनकर सत्यम मुस्कुरा देता है। वो उसके पास आकर, तो बताओ मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी कृति को नींद आ जाए। कृतिका उसकी बात सुनकर पलके झुकाकर धीरे से, मुझे आपके सीने से लगकर सोना है, आप मेरे बालों में उंगलियां चला देना तो शायद मुझे नींद आ जाए। ये बोलते हुए उसके गाल लाल हो गए थे और वो अटक अटक के बोल रही थी। सत्यम उसको ऐसे अटकते देख शरारत से मुस्कुराकर, तुम श्योर तो हो ना कृति कि मैं तुम्हारे इतने पास आकर सो जाऊं, नहीं मतलब मेरी नीयत बिगड़ गई तो। सत्यम की बात पर कृतिका आंख फाड़े और मुंह खोले उसको देख रही थी। कल से उसे एक नया सत्यम ही देखने को मिल रहा था जैसा शायद उसने इमेजिन भी नहीं किया था। उसको शरारत से मुस्कुराता देख कृतिका बच्चों जैसे मुंह बनाकर गुस्से से, बहुत बुरे हैं आप, दुष्ट, गुस्सासुर, अकड़ू, मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर उससे मुंह मोड़कर लेटकर, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी, मैं अपने आप से ही कोशिश कर लूंगी। हो बड़े आए, नियत बिगड़ गई तो। सत्यम उसको ऐसे देख मुस्कुराकर सिर हिला देता है। वो धीरे से उसके पास आकर उसके साइड में लेट जाता है। बेड काफी बड़ा था और कृतिका एक साइड करवट लेकर लेटी थी तो सत्यम के लेटने के लिए बहुत जगह थी। कृतिका को सत्यम के अपने पास होने का एहसास हो जाता है लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती। सत्यम धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ करके बहुत आराम से उसको अपने सीने से लगा लेता है और एक तकिया उसके पीछे कमर के पास लगाकर दूसरा हाथ कमर पर रख उसको आराम से पकड़ लेता है। सत्यम के हाथ अपनी कमर पर महसूस कर कृतिका की हालत खराब हो रही थी लेकिन उसने ही कहा था इसलिए वो चुपचाप सत्यम के सीने से लगी रही। सत्यम एक हाथ से उसके बालों को सहलाकर धीरे से उसके कान में, मेरी कृति मुझसे तब भी नाराज नहीं होती थी जब मैं उसको गुस्से से बिना मतलब के चिल्ला देता था और उसको खुद से दूर करता रहता था, तो अब तो नाराज होने का सवाल ही नहीं और अगर हो भी गई तो मैं उसको मना लूंगा, कहकर उसके कान के पास धीरे से चूम लेता है। सत्यम की बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी और उसके ऐसे चूमने से वो सिहर कर उसके सीने से सिमट के सो गई। आज दोनों को एक दूसरे की बाहों में चैन की नींद आई थी। सत्यम उसके बालों में आंखें बंद करके फिंगर्स चला रहा था, वही कृतिका प्यारी सी मुस्कान लिए उसके सीने से लगी उसकी धड़कनें सुन रही थी। अगले दिन डॉक्टर कृतिका को छुट्टी दे देते हैं और कृतिका के लिए एक नर्स हायर करने को बोलते हैं तो सत्यम ये कहकर मना कर देता है कि वो अपनी कृति का ध्यान खुद रख लेगा। सत्यम कृतिका को लेकर सिन्हा मेंशन आ जाता है।